हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है कास्ट आयरन की संरचना क्या होती है, कास्ट आयरन के गुण एवं उपयोग क्या होते हैं। इस टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में 2016 में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। साथ ही पढ़ेंगे आघातवर्त ढलवा लोहे के बारे में या जिसे को हम मेलिएबल कास्ट आयरन कहते हैं, उसके रासायनिक गुण, संगठन और उसके उपयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और दोनों आपके सेमेस्टर परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। आपको यहाँ पर केवल सुनना ही है। पीडीएफ और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है। तो आपका जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है वो कास्ट आयरन का एक पार्ट से ही होता है, जिसका हम उपयोग अधिकतर घिसावट प्रतिरोधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं। तो हमने जान लिया कि व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है। अब इसका स्ट्रक्चर मतलब इसके संरचना के बारे में जान लेते हैं कि इसमें किस मात्रा में कौन कौन से जो हमारे मटेरियल मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आयरन होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 94% होता है। ग्रेफाइट इसमें हम मिलाते हैं 0.5%। संयुक्त कार्बन की मात्रा आपकी इसमें होती है 3.5%, और अन्य अशुद्धियाँ मिली होती हैं आपकी 2% के बराबर। अब पढ़ लेते हैं कि जो आपका व्हाइट कास्ट आयरन होता है उसमें गुण कौन कौन से होते हैं। जो आपका व्हाइट कास्ट आयरन होता है वो कठोर तथा भंगुर होता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला व्हाइट कास्ट आयरन का गुण हो जाएगा कि व्हाइट कास्ट आयरन एक कठोर धातु होती है तथा भंगुर होती है, अतः इस पर मशीनिंग क्रिया करना आसान नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो इसकी तनन सामर्थ्य होती है वो अत्यधिक होती है, मतलब इसमें खिंचाव का जो गुण होता है काफ़ी अधिक होता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि यह घिसावट प्रतिरोधी होते हैं, मतलब कि जो हमारा व्हाइट कास्ट आयरन होता है इसमें घिसावट प्रतिरोधी गुण होते हैं। कहने का आपका मतलब है कि ये जो यहाँ पर आपकी वस्तु घिसती है उसका विरोध करता है, वस्तु के कटने का या घिसने का विरोध करता है। अगला पॉइंट आपका पढ़ लेते हैं। इसमें जो है मतलब आपका जो व्हाइट कास्ट आयरन होगा उसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा संयुक्त होती है, मतलब रहती है, अतः श्वेत कास्ट आयरन कहलाता है। कहने का मतलब है आपका इसमें जो होता है कार्बन की अधिकतम जो मात्रा होती है वो संयुक्त रूप में होती है, इसीलिए हम इसको व्हाइट कास्ट आयरन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं इसका कि जो इस पिघली धातु के शीघ्र शीतलन में जो हमारा श्वेत या व्हाइट कास्ट आयरन होता है प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब है हमारा यहाँ पर कि जो हमारी धातु होती है जिसको हम क्या करते हैं शीघ्र ही ठंडा कर लेते हैं किसी भी विधि के द्वारा, तो वहाँ पर हमारा श्वेत कास्ट आयरन मतलब व्हाइट कास्ट आयरन प्राप्त होता है, और यह क्या होता है कठोर होता है। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा धातु थी वो गर्म थी, उसको हमने क्या किया कि किसी फ्लूइड में जाकर डुबो दिया, या इसको हमने कहाँ पर पानी में जाकर डुबो दिया, तो वो होता क्या है कि वह धातु हमारी कठोर हो जाती है और साथ ही उसमें जो हमारा भंगुरता का गुण भी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि पिघली अवस्था में प्रवाह जो हमारा होता है प्रवाहशीलता जो उसकी होती है कम होती है, अतः मोल्ड के भरने में अधिक समय लगता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका कि जो हम मोल्ड बनाते हैं उसमें क्या करते हैं जब हमारा ये मेटल गर्म होता है तो क्या होता है इसकी बहने की क्षमता कम होती है, अतः मोल्ड में भरने में अधिक समय लग जाता है। अब पढ़ लेते हैं हम इसके उपयोग के बारे में, इसका कि हम इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि आपका नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसका प्रयोग हम अधिकतर घिसावट प्रतिरोधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे हमारा ग्राइंडर का जो पहिया होता है उसको बनाने में, इसी तरह के और भी मटेरियल्स बनाने में ही हम व्हाइट कास्ट आयरन का उपयोग कर लेते हैं।
अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इसका उपयोग जो है वो कम कीमत वाली कास्टिंग बनाने में किया जाता है। इस पर अन्य कास्टिंग की तुलना में जंग भी कम लगता है। अब ये लाइन समझ लेते हैं कि जो हमारा वाइट कास्ट आयरन होता है, इसका उपयोग हम कम कीमत वाली कास्टिंग बनाने में करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। वहीं पर कह रहा है कि इस पर अन्य कास्ट आयरनों की तुलना में जंग भी कम लगता है। तो आपका जो वाइट कास्ट आयरन होता है, इसमें जो जंग लगने का खतरा रहता है, इसमें बहुत कम ही होता है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग जो है वो मेलिएबल कास्टिंग बनाने में किया जाता है। जो हमारा वाइट कास्ट आयरन होता है, इसका प्रयोग हम जो हमारा आघातवर्ग कास्टिंग होता है उसको बनाने में भी हम करते हैं। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है कि आघातवर्ग ढलवा लोहा क्या होता है या मेलिएबल कास्ट आयरन क्या होता है। इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि जो हमारा आघातवर्ध कास्ट आयरन होता है, मेलिएबल कास्ट आयरन होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग जो आपका होता है कृषि व कपड़ा उद्योग की पुरानी मशीनरी के पुर्जों, लीवर, कब्जे, दरवाज़ों की चाबियाँ, क्रैंक गियर, पहिए आदि बनाने में हम मेलिएबल कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। अब इसके संरचना के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन सा पदार्थ किस मात्रा में मिला होता है। तो जो आपका मेलिएबल कास्ट आयरन होता है, उसमें क्या होता है कि 2% से 2.5% तक, मतलब 2.5% तक आपका कुल कार्बन की मात्रा होती है। जो आपकी सिलिकॉन की मात्रा होती है SiO की, तो वहाँ आपकी होती है 0.8 से 1.1% तक। सल्फ़र जो आपका होता है, इसकी मात्रा होती है आपकी 0.1% से कम, इसमें सल्फ़र होता है। फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 0.1 से 0.2% तक की होती है। यहाँ पर बात करें आपकी मैग्नीज़ की, तो मैग्नीज़ की जो मात्रा होती है वो 0.3% से कम होती है। बाकी जो शेष मात्रा होती है वो आपकी आयरन की होती है। ये कास्ट आयरन आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्लैक हार्ट कास्ट आयरन और दूसरा होता है वाइट हार्ट कास्ट आयरन। तो अब हम जान लेते हैं कि ब्लैक हार्ट कास्ट आयरन होता क्या है। तो जो आपका ब्लैक हार्ट कास्ट आयरन होता है, इसमें कि जब कास्ट आयरन में से ऑक्सीजन क्रिया के कारण कार्बन बिल्कुल ही निकल जाते हैं, तो इसे हम श्वेत हार्ट आघातवर्त या श्वेत हार्ट कास्ट आयरन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमारा कास्ट आयरन में ऑक्सीजन के क्रिया के कारण हमारे जो कार्बन की सारी मात्रा होती है वो निकल जाती है, मतलब वहाँ पर कार्बन की मात्रा 0 हो जाती है, तब हमें वहाँ पर वाइट ब्लैक हार्ट कास्ट आयरन प्राप्त हो जाता है। अब पढ़ लेते हैं हमारा, चलिए एक बार इसको हम शॉर्टली फिर से समझ लेते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने कहीं पर थोड़ा सा आप शब्द बोलने में मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ पर वाइट हार्ट आयरन क्या होता है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब कास्ट आयरन में से ऑक्सीजन के क्रिया के कारण कार्बन की जो मात्रा होती है वो आपकी बिल्कुल निकल जाती है, तो उसे हम वाइट हार्ट मेलिएबल कास्ट आयरन कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि हमारा जो ब्लैक हार्ट कास्ट आयरन क्या होता है इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, उपस्थित जो कार्बन होता है वो यदि पूर्णतया ग्रेफाइट में बदल जाता है तो इसे हम ब्लैक हार्ट मेलिएबल कास्ट आयरन कहते हैं। तो ये होता है आपका ब्लैक हार्ट कास्ट आयरन या वाइट हार्ट कास्ट आयरन। जो आपका मेलिएबल कास्ट आयरन होता है उसी के ये पार्ट होते हैं। एक होता है वाइट हार्ट कास्ट आयरन, दूसरा होता है ब्लैक हार्ट कास्ट आयरन। अब इन दोनों की हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो अब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर विशेषता तो पूछी ही जाती है, टाइप्स भी पूछे जाते हैं, गुण संरचना भी पूछी जाती है और वहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिखने को भी आती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जो हमारा जो मेलिएबल कास्ट आयरन होता है क्या है, उसमें गुण कौन से होते हैं। तो जो इसकी तनन सामर्थ्य होती है वो अत्यधिक होती है, जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अत्यधिक होती है। इसका कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भी वस्तु को खींचे तो उसमें क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, वो जल्दी टूटती नहीं है खींचने के बाद।
जो इसकी तनन सामर्थ्य होती है वो होती है 35 से 36 kg/mm² तक की होती है। तो यहाँ पर ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसकी तनन सामर्थ्य तो अधिक होती है, लेकिन कितनी होती है, तो इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है वो 35 से 36 kg/mm² होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है 10 से 15% तक होती है, जबकि स्पेसीमैन की जो लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर ली जाती है। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब थोड़ा इसका यूजेस भी पढ़ लेते हैं कि इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो जो इसका आपका मेलियाबल कास्ट आयरन होता है, इसका उपयोग अधिकतर मोटर कार के पुर्जे, रेलवे कैरेज की फिटिंग्स, पाइप फिटिंग्स, खेती के उपकरणों, औद्योगिक मशीनरी, हार्डवेयर आदि के उत्पादन में हम मेलियाबल कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि जो इसका उपयोग है, इस कास्ट आयरन का उपयोग जो है अधिक जटिल आकृति की कास्टिंग बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। कहने का मतलब है आपका ये जो कास्ट आयरन है मेलिएबल, इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जटिल आकृति, मतलब जो हमारी कठिनाई से आकृति प्राप्त होती है, उसके कास्टिंग को या उसे बनाने के लिए हम मेलिएबल कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो इसका उत्पादन होता है वो फोर्जिंग विधि से अधिक महंगा होता है। तो ये था सारा प्रोसेस। आपका जो वीडियो था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर कर अपना सपोर्ट बनाए रखें। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसकी PDF और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पर आ चुके हैं, उनको PDF और नोट्स का फ़ायदा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।